हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 14 में। तो जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, येशवान अपने हॉस्टल रूम में पहुंचता है जहां पे वो रात में बैठ के अपनी ट्रेनिंग करता है। मॉर्निंग में फिर उसकी और चैनन के बीच में बातें होती हैं। चैनन बेचारा अचानक से, चूंकि उसके सामने पहले गया रहता है तो उसको एक लात भी पड़ती है, बेचारा गिर भी जाता है, चोट भी लगती है। फिर उसके बाद लास्ट में ये होता है कि बात होती है टीचर टोंग की, जो इंस्ट्रक्टर टोंग है, और उनके क्लास में जाने के लिए बोला जाता है। चानन बोलता है कि उनके क्लास में जाना बहुत ज़रूरी है। तो येशवान और चानन दोनों वहाँ पे ग्राउंड में पहुँचते हैं। बाकी सब भी उनके क्लास के जितने मेंबर्स होते हैं वो सारे उस ग्राउंड में पहुँचते हैं जहाँ पे टीचर टोंग उनको ट्रेनिंग देने वाले होते हैं। और जिस पे येशवान हंसी खिदमे में अपने क्लास लीडर को भी छेड़ता रहता है। तो इतने पे ही वहाँ पे उस एपिसोड का अंत हो गया रहता है। तो लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 14 और देखते हैं आगे क्या होता है यहाँ पे। तो चलिए, तो जैसे एपिसोड नंबर 14 की शुरुआत होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बेल बजाया जाता है, मतलब क्लास शुरू होने का, जिसमें सारे फिर लड़के लड़कियाँ जितने भी होते हैं वो सब लाइन में खड़े हो जाते हैं और एंट्री होती है टीचर टोंग की। तो सारे आपस में लड़के बात कर रहे होते हैं, लड़के लड़के जो भी क्लास के हैं वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतना अर्ली हमें इतने फेरोशियस टीचर, मतलब इतने ख़तरनाक टीचर का सामना नहीं करना चाहिए था। हम लोग मैजिशियंस हैं, तो हमें क्यों ओपन में स्टडी करने की ज़रूरत है, और हमें तो आज हमारा फिर से बैक पेन होने वाला है। तो उस पर वो टीचर टोंग जो है फिर शट अप बोलते हैं इतना ज़ोर का कि सारे के सारे हिल जाते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम लोग मैजिशियंस हो और तुम लोग क्या सोच रहे हो अपने अंदर, स्वर्ड्समैन तुम नहीं हो, तो तुम्हें मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे हिसाब से, है ना। तो फिर उसके बाद फिर बोलते हैं बट जब हम बैटल फील्ड में होते हैं, जब लड़ाई हो रही होती है, तो मैजिशियंस को भी बहुत सारे स्वर्ड्समैन टारगेट बनाते हैं। और अगर एक मैजिशियन को सर्वाइव करना है बैटल फील्ड में तो उसके पास एक स्ट्रांग बॉडी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बहुत सारे स्वर्ड्समैन का जो टारगेट है वो बन जाएगा और उसके बाद वो कचरा रहेगा और वो पक्का मरेगा ही मरेगा। तो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से तुम जंगल में सर्वाइव कर सकते हो। मार्शल आर्ट्स जो है, तुम क्या सोचते हो ये क्या कोई यूजलेस चीज़ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। येशवान सोचता है कि ये बहुत अच्छे टीचर है इंस्ट्रक्टर टोंग, जो कि अपने सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। तो फिर उसके बाद मास्टर टोंग फिर देखते बोलते हैं कि अगर तुम इस चीज़ को नहीं करना चाहते हो, अगर मैं क्लास नहीं करना चाहते तो तुम अभी के अभी यहाँ से जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। बट तुम याद रखना एक बात, आधे महीने के बाद जो एकेडमी में एक सर्वाइवल टेस्ट होने वाला वाइल्ड में, और उसके रिजल्ट जो है वो तुम्हारे जो हायर एजुकेशन लेवल में एंट्रेंस के लिए उसके रिजल्ट जो काफ़ी इफेक्ट करेंगे। तो अगर आपको ही कोई जाना चाहता है तो वो जा सकता। तो फिर वो बोलता है ठीक है, तो कोई नहीं जाने वाला है तो ठीक है, 100 राउंड मारो इस ग्राउंड के एज अ वार्म अप। सारे के सारे एकदम दुखी परेशान हो जाता है, ये क्या बोल दिया सर ने। फिर दिखाया जाता है कि सारे लड़के लड़कियां जो क्लास के होते हैं वो सब धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सब आगे पीछे दौड़ना शुरू ही करते हैं। कुछ बोलते हैं मैं बहुत थक गया, कुछ बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक गया, कुछ गिरने लगते हैं, कुछ पढ़ने लगते हैं, कुछ बोलता है अब मैं नहीं दौड़ सकता। ऐसे करते करते टाइम निकलता जाता है। आधे रास्ते पे कोई गिरा हुआ है, कोई धीमे चाल, सब ऐसे ही चलता जा रहा होता है। तब फिर वहाँ पे एंट्रेंस होती है एक और नए टीचर की, जो बोलता है कि तुमने किंगडम्स के वॉर को एक्सपीरियंस किया है, तो ये ट्रेनिंग क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग आउट ऑफ डेट नहीं हो गया है? तो फिर उस पर मास्टर टोंग बोलते हैं कि अच्छा ये जाओ टीचर है। तो बोलता है मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा हूँ और बस रिजल्ट्स को देखो, और जब तक वो उनकी एबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है और उनको बैटल फील्ड में सर्वाइव करने के लिए तैयार कर सकता है, तो कोई भी मेथड हो उसके लिए कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो उस पर जाओ टीचर धीमी मुस्कान देते बोलते हैं सिर्फ रनिंग से कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसके हिसाब से तो सारे घोड़ों की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो फिर उसके बाद वो बोलता है ठीक है चलो मुझे देखने दो टोंग टीचर के स्टूडेंट का, जिनका अपना ही यूनिक तरीका है पढ़ाने का, ज़रा उनके भी स्टूडेंट की देख लूँ कितनी अच्छी क्वालिटी है उनकी क्या है। तब वहाँ दिखता है कि येशवान दौड़ता हुआ दिख रहा होता है। तो उसको पूछता है मैंने तो कभी ऐसा तेज़ दौड़ता हुआ लड़का नहीं देखा। तो वो बोलता है, तो टीचर टोंग बोलते है येशवान। तब फिर जो जाओ मास्टर है वो बोलता है अच्छा यही येशवान है। क्या दिखाया जाता है येशवान दौड़ता रहता है, उसके बॉडी में एनर्जी पूरी तेज़ी से फ्लो कर रही होती है, वो सबको पीछे दौड़ता हुआ दौड़ता जाता है। जिसपे फिर थोड़ी देर बाद मास्टर जाओ बोलते हैं कि ये वो लड़का नहीं जिसको तुम्हारे क्लास में सबसे कचड़ा समझा जाता है, बेकार सा, जो कि जूनियर अप्रेंटिस मैजिशियन भी नहीं बन पाया 2 साल तक, और अगर इस साल भी वो अप्रेंटिस विच नहीं बन पाया तो एकेडमी के रूल के हिसाब से इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। और पिछले 10 साल में ये शादी पहली बार होगा। और तो बोलता है टीचर टोंग के स्टूडेंट एकेडमी रिकॉर्ड तोड़ने में बहुत माहिर है। तो इस पर टीचर टोंग बोलते हैं कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो सब सेम हैं
और येशवान कोई थ्रैश नहीं है जैसा तुम उसे बोल रहे हो। तो बोला अच्छा ऐसी बात है क्या? तो बोला ऐसा लड़का जो कि जूनियर मैजिशियन भी नहीं बन पाया वो थ्रैश नहीं तो क्या है? बोला टीचर टोंग तुम्हारे मेथड जो है बिल्कुल आउट ऑफ डेट है। तो इधर फिर येशवान तब भी दौड़ता हुआ दिखाया जाता है और लिनवे भी गिर जाता है, बोलता है ये येशवान अभी तक इतना कैसे दौड़ रहा है और इतना तेज़ दौड़ रहा है, इतने 10-12 लैप हो चुके हैं तब भी ये थका नहीं है अभी तक। तो उसका लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और थोड़ी देर में वो भी थक जाएगा। फिर दिखाता है येशवान सबसे आगे निकल जाता है, अपने क्लास लीडर को भी पीछे छोड़ते हुए बहुत तेज़ी से भागता रहता है। वो बोलता है कि जो मैजिक पोशन मैंने पिया था वो बहुत पावरफुल था और इंटरमीडिएट अप्रेंटिस विच बनने में मुझे अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब जल्द से जल्द मैं बन जाऊँगा। वो पूरी पावर लगा के अपना दौड़ना शुरू करता है और दौड़ते हुए वो बढ़ता रहता है। राउंड 60 तक वो है, फिर भी वो फर्स्ट ही रहता है। बोलता है फिर सब देख के बोलते हैं अभी तक थका नहीं है ये। तो मास्टर टोंग बोलते हैं टीचर जाओ से कि क्या कहा था तुमने कि ये कुछ राउंड के बाद दौड़ नहीं पाएगा, अभी भी देखो ये फर्स्ट है। बोल रहा है अच्छा मैं इसे पहले अंडर एस्टिमेट कर दिया था बट 10 और राउंड के बाद वो कंटिन्यू भी नहीं कर पाएगा। तो फिर उसका दिखता है कि येशवान तेज़ी से दौड़ता ही रहता है, 10 क्या वो 20 राउंड दौड़ जाता है और बस 20 राउंड और बड़े रहते हैं, जिसमें येशवान अभी भी फर्स्ट रैंक पे ही दौड़ रहा होता है, बाकी सब थक के बैठ के रहते हैं। बोलता है कि ये कौन सी मेडिसिन ले लिया जिसने? फिर उसके बाद टीचर जाओ को बोलता है कि क्या बोला था वो 10 टन और नहीं ले पाएगा? मास्टर टोंग उसकी खिंचाई करते हैं। तो बोलता है क्या होता है अगर वो फर्स्ट दौड़ भी जाएगा तो फिर भी कचड़ा का कचड़ा ही रहेगा। तो जिसमें मास्टर टोंग को गुस्सा आता है, बोलते हैं टीचर जाओ मेरे बच्चों को आप कचड़ा नहीं बुलाएंगे। जिस पे बोलता है तुम 4th लेवल ग्राउंड प्रैक्टिशनर हो पर मैं भी वही हूँ, फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहोगे? बस तो दोनों का बोलता है कि मैंने क्या गलत बोला? टीचर जाओ बोलता है मैंने क्या गलत बोला? जो लड़का जूनियर अप्रेंटिस मैजिशियन भी नहीं बन पाया है वो कचड़ा नहीं तो क्या हुआ, उसको क्या बोलोगे तुम? तो सारे सारे स्टूडेंट्स जो है वो देखने लगते हैं, दोनों अपने पावर निकालते हैं और तभी बीच में एक ब्लू लाइट निकलती है कहीं तीसरी जगह से और दोनों टीचर उधर घूम के देखने लगते हैं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 14 गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस अपलोड करते ही आपके अकाउंट में मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।